अतीक मुजफ्फरपुरी को क़याद अक़ीदत भी था। दरअसल आज के इस मौके पर अतीक मुजफ्फरपुरी की जब बात आती है, मेरा ताल्लुक उसी सरज़मीन से है जहाँ अतीक मुजफ्फरपुरी पैदा हुए थे। मुजफ्फरपुर और चंपारण का रिश्ता बहुत करीब का है और अतीक भाई को मैं 1986 में जब दिल्ली आया था, ग्रेजुएशन कर रहा था, वेलकम में रहता था। ये उनके बच्चे बहुत छोटे थे, कुछ बच्चे तो बाद में हुए। उस ज़माने से मेरा ताल्लुक़ है। अतीक मुजफ्फरपुरी सहाफ़ी होने के साथ साथ एक अच्छे एक्टिविस्ट थे और मुझे याद है 92 का जो फसाद हुआ था वेलकम का, मैं वहाँ था, एमफिल कर रहा था उस ज़माने में। उस फसाद के दौरान जो चंद लोग सबसे आगे बढ़ के वहाँ के मज़लूमीन की मदद करने में ग्रुप बनाया था, उसमें अतीक मुजफ्फरपुरी भी थे, जिनको मरहूम कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन थे, उनके बच्चों को याद होगा, एम हसनैन साहब थे और शोएब रज़ा फातमी भी थे उसमें शामिल, छोटे बच्चे की हैसियत से। उस ज़माने में बड़ा जवान हुआ करता था मैं, तो इनके साथ रह के, इनसे सीख के, इनसे गुफ्तगू करके, मीटिंग करके हम लोगों ने उसके बाद ये कितनी गहरी नज़र थी इन लोगों की। सीनियर तो यही 3 लोग थे, एम हसनैन साहब, अतीक मुजफ्फरपुरी और डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, उनका भी इंतकाल हो गया। इन 3 लोगों ने बैठ के वहाँ प्लान किया था वेलकम में, Z2 था गालबन वो ब्लॉक जिसमें मेरा मकान था, मैं वहीं रहता था। Z2 ब्लॉक में बैठ के ये तय हुआ था कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो अगर तालीम की तरफ आगे जाएं तो दीगर कोर्स पढ़ने से ज़्यादा वकील बनाने की ज़रूरत है। और उस ज़माने में एक पैकबंदी की गई थी कि हम कम से कम 1000 वकील वीकर सेक्शंस के बनाएं और उनको कोचिंग दें और उनके अखराजात पूरी करें, तो आने वाले वक्त में हम लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ये 92 की बात मैं बता रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद वो लोग बहुत ही खामोशी से ये काम को अंजाम देते रहे और अतीक साहब तो उसके बाद सहारा चले गए। ज़ैनुल आबिदीन साहब अपनी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन एम हसनैन साहब उसमें से एक शख्स हैं जिन्होंने कौमी पार्टी ऑफ इंडिया भी तश्कील की थी उसी ज़माने में, उनके बच्चों को मालूम होगा, और उसके यही 3 फाउंडर थे और उसमें अतीक मुजफ्फरपुरी का ख़ास रोल था। उस पार्टी के साथ मिल के MP का इलेक्शन तक लड़ा इन लोगों ने, लड़ाया अपने लोगों को, और सोशल एक्टिविटी का जितना असर जाफराबाद, सीलमपुर, चौहान बाजार और उस इलाके में आप देख रहे हैं, आज की तारीख में उस इलाके से कम 50 लड़के हाई कोर्ट और फीसदारी कोर्ट में वकील हैं। ये उनकी एक खूबी थी जो हमने अपनी आंखों से देखा है, उन बच्चों को पढ़ते हुए और वकील बनते हुए। ये उनका एक बड़ा बुनियादी काम था जिसमें अतीक मुजफ्फरपुरी का खास रोल था। सहाफत के बारे में जब बात की जाती है, अभी कह रहे थे करती है आपको, तो ये खूबी भी जरूरी है किसी सरबराह में जो आपके वो होते हैं। परफेक्शन की बात की डॉक्टर जसीम साहब ने, ये बहुत जरूरी है। इसकी वजह ये भी है कि पहले पत्रकारिता में भी एक गुरु शिष्य परंपरा एक चला करती थी और जो जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका कोई ना कोई गुरु होता था, कोई उस्ताद होता था। ऐसा है नहीं, तो क्योंकि आज मुझे नहीं था कि मुझे स्टेज पे बैठा देंगे जावेद साहब, लेकिन मैं आज जयशंकर गुप्ता जी प्रोफेसर, वो अपना काम तो बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन जो नए बच्चे, नए यूथ में जो उनके हाथ में मोबाइल की ये सारी सुविधाएं हैं, सारी उनको सहूलियतें मिली हुई हैं, मोबाइल में फ़ोन पे आप अपने रिकॉर्ड कर सकते थे, क्योंकि जयशंकर गुप्ता सर बैठे हों उनके बारे में उस वक्त एक नहीं होता, शायद बाद में पता चल रहा होता है कि अतीक साहब। लेकिन मुझे याद है जावेद रहमानी साहब से मैंने उस दौरान वो अमेरिका में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ मटेरियल है, तो उनसे इशारा उन्होंने कुछ मुझे मेरे ख्याल से भेजा, लेकिन मैं अपने एडिटोरियल टीम से सहारा में मैंने अतीक साहब के बारे में बात की, तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ ग्रेट एनिवर्सरी पर या बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी था मेरे ख्याल से, एक पेज का जो हमारा उमंग, उस पर हमने खिराज अकीदत पेश की, खिराज अकीदत हमने पेश की। और मुझे आज खुशी इस बात का है कि जावेद साहब के छोटे भाई से मेरी
पहली मुलाकात है। करती है आपको, तो ये खूबी भी जरूरी है किसी सरबराह में जो आपके वो होते हैं। परफेक्शन की बात की डॉक्टर जसीम साहब ने, ये बहुत जरूरी है। इसकी वजह ये भी है कि पहले पत्रकारिता में भी एक गुरु शिष्य परंपरा एक चला करती थी, और जो जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका कोई ना कोई गुरु होता था, कोई उस्ताद होता था। राहुल गांधी को हम पप्पू बना सकते हैं। हम बता सकते हैं कि साहब उन्होंने कहा कि वो इधर से आलू डालोगे तो उधर से सोना निकलेगा। पता लगा कि हमने खोजा बहुत सारा, उन्होंने उनकी जो तस्वीर निकल के आई तो वो कह रहे हैं कि साहब इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारे भाई लोगों ने जो IT सेल ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चलाते हैं लोग, उन लोगों ने आधा हिस्सा काट दिया। ये बात काट दिया कि ये बात मैं नहीं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और राहुल गांधी पप्पू हो गए। और जिसने असली बात कही थी उसको विश्वगुरु बना दिया। अभी बीच में कुछ खुरापाती लोग इधर से भी तैयार हो गए। जब सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, तो हमने एक दिन देखा कि सोशल मीडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं साहब मैं पठान का बच्चा हूँ, जो करता हूँ वो करता हूँ। मैंने कहा बाप, उसको दामोदर दास मोदी जी के बेटे पठान कहा था। तो मैं थोड़ा गूगल चाचा से पूछा कि चाचा तुम बताओ यार, ये मोदी जी कैसे बोल रहे हैं कि मैं पठान का बच्चा। तो पता लगा साहब मोदी जी कोई तकरीर कर रहे हैं, उसमें इमरान खान को कोट कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान। उन्होंने मोदी जी कह रहे हैं कि जब उनसे मिला मैं